आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर पति विदाउट एविडेंस पत्नी के विरुद्ध भर भर के आरोप लगाता है तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी को कौन कौन से अधिकार मिल जाते हैं। तो यह गलती पति को कभी नहीं करना चाहिए। अगर पति विदाउट एविडेंस पत्नी के विरुद्ध आरोप लगाता है तो उसे कितनी भारी भरकम कीमत चुकाना पड़ सकती है। देखो, साबित करने के लिए अगर आपके पास में कोई लीगल दस्तावेज नहीं है तो आप गवाहों के बयानों के आधार पर साबित कर सकते हैं। वीडियो, फोटो, चैटिंग, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, इसके आधार पर भी तो आप साबित कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल डिटेल्स, इसके आधार पर भी आप साबित कर सकते हैं। डीएनए टेस्ट, इसके आधार पर भी आप साबित कर सकते हैं। तो साबित करने के लिए आपके पास सबूत हो सकते हैं, लेकिन जब आप आरोप लगाएं तो इतने कॉन्फिडेंट लगाएं कि कोर्ट डीएनए टेस्ट का आदेश कर दे, कोर्ट कॉल डिटेल्स निकलवाने का आदेश कर दे, कोर्ट आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सबूत मान ले। इस तरह से प्रस्तुत करें। जय जैनेन्द्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें आपको 200+ जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर पति ने पत्नी के विरुद्ध विदाउट एविडेंस आरोप लगाए तो ऐसे में पत्नी को अलग रहने का अधिकार मिल जाता है। अब पत्नी कहती, भैया मुझे तो इससे डर लगता है, कल के दिन क्या पता मेरी हत्या कर दी तो, मेरा मर्डर कर दिया तो, ये आदमी तो झूठा है, मुझे किसी झूठे केस में फंसा के जेल भिजवा दिया तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे तो अलग रहना अब इससे। तो पत्नी को यहां पर अलग रहने का अधिकार मिल जाता है। नंबर 2, पत्नी को यहां पर राइट टू रेसिडेंस या रेंट, राइट टू रेसिडेंस या रेंट का अधिकार मिल जाता है। अब पत्नी कहती है, हुजूर मैं इसकी वजह से अलग हुई हूं तो मुझे इसके घर में रहने की जगह दीजिए या मुझे किराया दिलवा दीजिए। तो कोर्ट यहां पर आदेश कर सकती है कि पति या तो उसको रखने की जगह दे, उसे रहने की जगह दे। कहाँ रखेगा बताए, क्या कोई दूसरा मकान है वो दे उसको, या अपने घर में जगह है तो वहाँ रहने की व्यवस्था करे, वरना इतने रुपए महीने का रेंट दे। ये अधिकार पत्नी को मिल जाता है। नंबर 3, जहां पर पति ने पत्नी के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए, झूठे केस किए, यहां पर मेंटल क्रूरल्टी और पत्नी को विवश कर दिया उसने अलग रहने के लिए, तो डिजर्शन। ये 2 ग्राउंड यहां पर मिल जाएंगे पत्नी को डिवोर्स लेने के लिए, और पत्नी यहां पर डिवोर्स के लिए जा सकती है और पत्नी को यहां पर तलाक मिल सकता है, और वो भी विथ एलिमनी। केस लड़ने का खर्चा, मेंटेनेंस और एलिमनी, तीनों चीज मिल सकती है। और नंबर 4, बिना एविडेंस पति पत्नी पर आरोप लगाता है तो ये उसके लिए महाघातक सिद्ध होता है और पत्नी को मेंटेनेंस के केस में सीधा प्रभाव डालता है और पत्नी को भरण पोषण मिल जाता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये गलती कभी भूल कर भी मत करना भैया, बिल्कुल मत करना, भूल कर भी मत करना। एक छोटी सी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। जब तक आपके पास में साबित करने के लिए गवाह ना हो, जब तक आपके पास में साबित करने के लिए सबूत ना हो, तब तक आपको कोई भी आरोप ऐसा नहीं लगाना जो गंभीर हो और जिसकी वजह से आप मुसीबत में फंस सके। नंबर 5, पत्नी आपके विरुद्ध झूठे आरोप लगाने की वजह से तलाक ले सकती है, मानहानि का केस कर सकती है, कॉम्पनसेशन ले सकती है, लिटिगेशन चार्ज ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है, एलिमनी ले सकती है, राइट टू रेजिडेंस या रेंट ले सकती है, प्रोटेक्शन का आदेश ले सकती है, यहाँ तक कि आपके घर में वो रहेगी और आपको अपने ही घर से बाहर जाना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पत्नी के विरुद्ध कभी भी झूठे आरोप नहीं लगाने हैं, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।